पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी लाइनें लगी हुई हैं, रसोई गैस के लिए लंबा इंतजार और इंटरनेट पर लॉकडाउन शब्द अचानक से ट्रेंड करने लगा है। तो चारों तरफ एक बेचैनी सी फैली हुई है। सवाल ये है कि इस घबराहट के पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये सब सच है? चलिए इसी को समझते हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई राज्यों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की सैकड़ों मीटर लंबी लाइनें, लोग घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं, बस इस डर में कि अपनी टंकी फुल करा लें, कहीं पेट्रोल मिलना ही बंद ना हो जाए। और ये अफरा तफरी सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। रसोई गैस सिलेंडर के लिए भी लोगों को सोचिए 11-11 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को बुकिंग के नियमों को भी और सख्त करना पड़ गया। जमीन पर ये जो हलचल मची है, इसके साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी एक शब्द तेजी से फैल रहा है, लॉकडाउन। लोग ऑनलाइन खोज रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। ये तस्वीरें और ऑनलाइन अफवाहें मिलकर एक डर का माहौल बना रही हैं। तो सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या वही सब फिर से होने जा रहा है? देखिए, सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। पहला, आखिर ये पेट्रोल गैस के लिए अचानक से इतनी लंबी लाइनें क्यों लग गईं? दूसरा, प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कह दिया जिसे लेकर इतना कंफ्यूजन है? और तीसरा और सबसे जरूरी, क्या देश में सच में लॉकडाउन लगने वाला है? आइए एक एक करके इन सवालों को देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले उस चीज को समझते हैं जो अपनी आंखों से दिख रही है। पेट्रोल पंपों पर लगी ये लंबी लंबी कतारें, आखिर इनकी असली वजह है क्या? यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ सरकार लगातार कह रही है कि अरे भाई, देश में पेट्रोल डीजल का भरपूर स्टॉक है, सप्लाई चेन में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ लोग हैं कि घबराकर जरूरत से कहीं ज्यादा फ्यूल खरीद रहे हैं, गाड़ियां भरवा रहे हैं। इस तरह के व्यवहार को कहते हैं पैनिक बाइंग, मतलब घबराहट में की गई खरीदारी। ये किसी असली कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि कमी के डर की वजह से होती है। जब हजारों लाखों लोग एक ही वक्त पर एक ही चीज खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं ना, तो कोई भी सिस्टम हो उस पर दबाव तो पड़ेगा ही। जो चीज हफ्ते भर चलनी थी वो एक ही दिन में खत्म होने लगती है। और इसका असर देखिए, इन अफवाहों के बाद कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री सामान्य दिनों के मुकाबले 3 गुना तक बढ़ गई। 3 गुना! ये एक आर्टिफिशियल डिमांड है जो किसी भी सप्लाई चेन की कमर तोड़ सकती है, भले ही असल में कोई कमी हो ही ना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे अहम सवाल पर। इस पूरी घबराहट की जड़ कहाँ है? बहुत से लोग प्रधानमंत्री के हाल के एक भाषण की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चलिए जरा गौर से देखते हैं कि उन्होंने असल में कहा क्या था। प्रधानमंत्री ने संसद में जो दुनिया भर में संकट चल रहे हैं उनका जिक्र करते हुए ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हालात मुश्किल हैं और इसका असर लंबे समय तक रह सकता है, इसलिए देश को आने वाले वक्त के लिए तैयार और एकजुट रहने की जरूरत है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में एक बार भी, जी हाँ, एक बार भी लॉकडाउन शब्द बोला ही नहीं। उन्होंने तो बस तैयार रहने, एकजुट होने और जमाखोरी न करने की अपील की थी। तो फिर ये डराया कहाँ से? असल में हुआ ये कि जैसे ही लोगों ने संकट और तैयारी जैसे शब्द सुने, उनके दिमाग में सीधा 2020 की यादें ताज़ा हो गईं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि 2020 का संकट और आज का संकट, ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। 2020 में एक हेल्थ इमरजेंसी थी, एक महामारी थी जिससे बचने के लिए लोगों को घरों में बंद करना जरूरी था। आज एक एनर्जी क्राइसिस है, एक ऊर्जा संकट है जिसमें लोगों को घरों में बंद करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे बड़े सवाल पर। अफवाहों को एक तरफ रखते हैं और सिर्फ फैक्ट्स की बात करते हैं। अगर दुनिया भर में ऊर्जा संकट और गहराता है तो भारत उससे निपटने के लिए आखिर कितना तैयार है? शुरुआत करते हैं एक ठोस आंकड़े से। भारत के पास इस वक्त 53 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है। ये एक तरह का इमरजेंसी रिजर्व है जिसे मुश्किल वक्त के लिए ही बचाकर रखा गया है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी अपनाई है। जहां पहले हम 27 देशों से तेल खरीदते थे, अब 41 देशों से तेल इंपोर्ट किया जा रहा है, ताकि किसी एक देश पर हमारी निर्भरता कम हो। इसके अलावा इस रिजर्व क्षमता को और भी बढ़ाया जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, सरकार ने इंडस्ट्रीज को जाने वाली गैस की सप्लाई थोड़ी कम करके घरेलू रसोई गैस का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, ताकि घरों में चूल्हा जलता रहे। तो इन सारी तैयारियों और फैक्ट्स को देखने के बाद चलिए एक बार फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं जो हर किसी को परेशान कर रहा है। और इसका सीधा साफ और स्पष्ट जवाब है नहीं। 2020 की तरह एक देशव्यापी लॉकडाउन जिसमें सब कुछ बंद हो जाए, घर से निकलना मना हो, ऐसा होने का कोई चांस नहीं है। सरकार ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर दुनिया में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं तो सरकार कुछ टारगेटेड कदम उठाए, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना ताकि सड़कों पर ट्रैफिक कम हो, सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन काम, या फिर सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर जोर देना। ये सब सोचे समझे रणनीतिक कदम होंगे, ना कि घबराहट में लिया गया लॉकडाउन का फैसला। तो इन सारे फैक्ट्स को देखने के बाद ये तो साफ है कि हमें असली खतरे को फिर से समझने की जरूरत है। संकट का असली स्रोत आखिर है क्या?
तो देखिए, जो सबसे ज़रूरी बात समझने की है वो ये है कि पेट्रोल पंपों पर लगी ये लंबी लंबी कतारें ये किसी आने वाले संकट का लक्षण नहीं है। सच तो ये है कि ये लाइनें खुद ही एक संकट बन गई हैं। ये सब कुछ डर की वजह से हो रहा है, किसी असली कमी की वजह से नहीं। इसी व्यवहार को जमाखोरी या होर्डिंग कहते हैं। जब हम डर के मारे जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं तो हम अनजाने में उसी चीज की कमी पैदा कर देते हैं जिससे हम डर रहे होते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसे हम खुद ही चलाते हैं। आखिर में इस पूरी बातचीत से जो एक बात निकल कर आती है वो ये है कि असली खतरा तेल की सप्लाई में नहीं बल्कि हमारे अपने मन के डर में है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब किसी समाज के फैसले फैक्ट्स के बजाय डर पर आधारित होने लगे तो उसका अंजाम क्या हो सकता है।